कर्म करते हैं, ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। सुनिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। जब हम निष्काम कर्मयोग करते हैं, निष्काम कर्मयोग का मतलब क्या है, कौन बताएगा? निष्काम कर्म का मतलब क्या है? योग जो भगवान जी को अर्पित, जिसका फल भगवान जी को अर्पित करके दिया। ठीक बात है। आधा हुआ, आधा और कौन जोड़ेगा इसमें? फल अर्पित करने हैं, लेकिन कर्म कौन सा करते हैं हम उसमें? अपनी पसंद का, अपनी पसंद का, या जिसमें हम बेस्ट होते हैं। जैसे मान लो, जैसे माया माता जी रोज रोटी बनाने जाती है, चपाती बनाती है, तो माया माता जी एक्सपर्ट है, तो निष्काम कर्मियों करी, कोई पैसा नहीं लेती मंदिर से, तो अपने जो उनका स्किल है वो लगा रही है और उसके फल भगवान को अर्पित हो रहे हैं, क्योंकि उससे पैसा कुछ नहीं ले रही है, तो निष्काम कर्म कर रही है। ठीक है, तो कहते हैं जब निष्काम कर्मयोग करते हैं तो ज्ञान जो है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश होते, तो ज्ञान जो है वो फॉलो करता है, अपने आप ज्ञान प्रकट होता है। तो इसीलिए फिर भगवान ने ज्ञान, दिव्य ज्ञान शुरू किया, चौथा अध्याय। क्यों शुरू किया? क्योंकि निष्काम कर्मयोग बताया था, अर्जुन अब स्थित हो गया उसमें, तो नेचुरली दिव्य ज्ञान अब फॉलो करें। तो हमने कितने श्लोक कर लिए थे, कौन बताएगा इसमें? किसी को पता है? 12 कर दिया, मुझे भी कंफ्यूजन था, तो 12 कर दिया। तो पहले 2 में, पहले 3 में भगवान ने बताया कि भाई भगवत गीता की हिस्ट्री क्या है। कौन बताएगा क्या हिस्ट्री है? सबसे पहले किसको बताई थी? भगवान को, हाँ, सूर्य के देवता विवस्वान को। और श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं, कितने साल पहले लगभग बताया होगा इसको? 12 करोड़ 4 लाख वर्ष, यहाँ पीछे है ना, 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कम से कम तो बताई गई। मतलब ऐसे तो पता नहीं कब बताई गई, लेकिन इतना सूर्य देवता इसके हिसाब से 12 करोड़ 4 लाख। फिर वो कहते हैं क्यों बता रहा हूँ भाई आपको, क्योंकि ये जो राज ऋषियों की परंपरा थी, ये धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो गए, अब फिर से शुरू करो। राज ऋषि जानते हो, जो राजा होते थे, जैसे सूर्य के देवता विवस्वान, तो उनको प्रजा को मैनेज करना है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि देखो एक बड़ा अच्छा है, पहले श्लोक में ही है, दूसरे पेज में, मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक विकास को, ज्ञान का विकास है, और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा, किन 3 चीजों के द्वारा? शिक्षा, संस्कृति और भक्ति द्वारा, ये शासनाध्यक्षों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पे हम कोई धर्म अपनाने को कहेंगे नहीं। उनका कर्तव्य है कि शिक्षा को यूज करेंगे, उसमें भगवत गीता 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं तक होना चाहिए। संस्कृति है, एक कल्चर होना चाहिए पढ़ने पढ़ाने का, और उसको अपने जीवन में लाने का। ठीक है, और भक्ति है ना, कि उसको भगवान को अर्पण करने का। तो ये जो राज परंपरा थी, ये छिन्न भिन्न हो गई, तो वापस से राज ऋषियों की परंपरा, जो साधुओं की परंपरा थी वो एस्टेब्लिश थी, ठीक है, लेकिन राज ऋषियों की परंपरा थी। फिर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ भाई, अर्जुन ने पूछा हो मेरे को क्यों बता रहे हो भाई, तो वो कह रहे हैं क्योंकि आप मेरे भक्त हो और आप मेरे बहुत खास मित्र हो। भक्तो असि में सखा चेती रहस्य में एतत् उत्तम। तीसरा श्लोक। फिर अर्जुन ने क्या पूछा? अर्जुन ने पूछा कि भाई, कि मैं और आप तो समकक्ष हैं, एक साथ ही लगभग जन्म लिया है, सूर्य देवता बहुत पहले पैदा हो गए थे, आए थे, तो आपने कैसे उनको सिखा दिया? श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं कि ये अर्जुन अपने लिए नहीं पूछ रहा है, उन्हें तो पता है। जैसे कि हम देखेंगे कि आगे 10वें अध्याय के 12वें 13वें श्लोक में अर्जुन बोलता है परम ब्रह्म परम धाम, उन्हें पता है कि ये परम ब्रह्म है, परम धाम है ना, परमम भगवान, कि आप भगवान हो, तो पता है। यहाँ पे क्यों पूछ रहे हैं ऐसे? क्योंकि वो चाहते हैं कि भगवान खुद डिक्लेयर कर दें कि भाई, क्या कहते हैं, वो जो आते हैं
वो क्यों आते हैं, वो क्यों इस ज्ञान का वितरण करते हैं। तो वो अर्जुन बोल रहे हैं कि खुद से अपनी ग्लोरीफाई खुद ही करते हैं, मैं कहूँगा तुम बात को समझेंगे। फिर भगवान शुरू करते हैं अपना 5वें से लेके और 9वें तक, ठीक है, 10वें तक भी बोल सकते हो, 11वें तक भी बोल सकते हो, 10वें तक बोल सकते हो। क्या कहते हैं, अपना ऐश्वर्य प्रदान करते हैं कि भाई मैं क्यों आता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि भाई मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, उसमें मेरे को तो याद रहता है सब कुछ, आपको याद नहीं रहता है। श्रील प्रभुपाद अंदर बता रहे हैं कि भगवान की एक प्रकृति है कि वो चाहे किसी भी जन्म में आ जाए, कितने जन्म ले लें, उनको सब कुछ याद रहता है, इसीलिए उनको भगवान कहते हैं, ये ऐश्वर्य है उनका। लेकिन अर्जुन को भी याद रहता है क्योंकि अर्जुन बहुत उनका खास भक्त है, अर्जुन भी याद है। लेकिन इस लीला में क्यों वो ऐसा प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि भगवान ऐसा चाहते हैं। कवर उनकी नॉलेज जो है वो कवर हो गई किसके द्वारा, योग माया। जैसे कि यशोदा माता की भी हो जाती है, जब वो मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखते हैं तो उन्हें लगता है कि तो भगवान है, लेकिन फिर से भगवान उनको योग माया से आवृत कर देता तो वो भूल जाते हैं। फिर कहते हैं कि भाई यद्यपि मेरा कोई जन्म नहीं होता, कोई मरण नहीं होता, लेकिन मैं अपनी प्रकृति के द्वारा ही प्रकट होता हूँ। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक जो हम बहुत सुनते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनः। कब मैं प्रकट होता हूँ, अर्जुन ने पूछा कि भाई आप कब प्रकट होते हो, तो ऐसे ऐसे जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बहुत ऊंचा चला होता है, तो सब कुछ रीएस्टैब्लिश करने के लिए मैं आता हूँ। और क्या करने आते हो भाई, करने क्या आते हो, क्या करते हो उसमें, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो श्रील प्रभुपाद अंदर बता रहे हैं कि धर्म की स्थापना तो उनके भक्त भी कर देते थे, श्रील प्रभुपाद ने करी, लेकिन भगवान क्यों आते हैं, अपने विशेष भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए। और फिर भगवान कहते हैं कि मेरे प्रकट होने का जो अच्छे से जान जाएगा उसके साथ क्या होगा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्ग। सबसे ज्यादा कोट जो भगवान श्रील प्रभुपाद ने श्लोक किया है वो ये किया है, हमको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम सब धाम जाना चाह रहे हैं, भगवान यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। उसका जब वो अपनी देह को त्यागेगा तो कभी भी इस धाम में, इस जगत में नहीं आएगा, कहाँ जाएगा, भगवान के धाम जाएगा। और फिर अर्जुन ने हो सकता है पूछा हो कि भाई कोई आपके पास कुछ एग्जाम्पल है क्या, तो भगवान ने बोला वीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपासिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। कि अर्जुन ऐसा मत समझो कि मैं केवल खाली बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस ज्ञान से पवित्र होके मेरे धाम में आए हैं। क्या किया उन्होंने, लेकिन वीतराग भय क्रोध, इन 3 चीजों को उन्होंने छोड़ दिया, राग अटैचमेंट, भय फियर और क्रोध। और फिर श्री प्रभुपाद इसमें इन तीनों की डेफिनेशन देते हैं, है ना। फिर अर्जुन पूछ सकते हैं कि फिर लोग, मतलब अगर मान लो ऐसा है तो फिर लोग आते क्यों नहीं आपके पास, क्यों इसीलिए वापस आते रहते हैं इस जगत में। तो फिर भगवान बोलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्यः सर्व कि हे अर्जुन, इस जगत में जो कोई भी पाथ फॉलो कर रहा है वो मेरे तक ही आ रहा है या मेरे द्वारा ही बनाया गया है। और श्रील प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि अलग अलग चीज़ों से जो भगवान को रियलाइज करने का कोशिश कर रहे हैं वो अलग अलग चीज़ों को प्राप्त नहीं करते, एक ही चीज़ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को प्राप्त करते हैं। बस समझ गए। जैसे मान लो मुसलमान है, अल्लाह अकबर कर रहे हैं, तो क्या अल्लाह के पास जा रहे हैं, वो अल्लाह कौन है, वो भी भगवान ही है, लेकिन वो कहते हैं भगवान के केवल कान है
और कुछ नहीं है। तो जैसे अगर मान लो कोई पिक्चर बनाए भगवान की, तो केवल कान हो उसमें, क्योंकि वो सुनते हैं। और कोई कहे कि नहीं भगवान का कोई रूप नहीं है, तो वो कहाँ तक जाता है? ब्रह्म ज्योति तक। तो भगवान का एक एस्पेक्ट है, ब्रह्म ज्योति भगवान की ही है, भगवान के शरीर से निकला हुआ। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे कि एक ही चीज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को वो रियलाइज कर, अलग अलग चीज, ठीक है। और फिर 12वें में हो सकता है अर्जुन ने पूछा हो कि भाई जब सब आपके द्वारा ही क्रिएटेड है तो लोग अलग अलग देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि क्या कारण है कि लोगों के पास लोग भगवान देवताओं की अलग अलग पूजा करते हैं। तो मेरे पीछे द्वारा ये काम क्षमता कर्मणाम सिद्धिम यजंता इहि देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। क्योंकि लोगों को अपने सकाम कर्मों में सिद्धि चाहिए, है ना। मुझे पुत्र चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, तो फिर वो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। और निसंदेह ऐसे सकाम कर्मों का शीघ्र फल प्राप्त होगा, ठीक है। श्री प्रभुपाद अंदर बता रहे हैं कि देवताओं से प्राप्त जो भी वरदान होते हैं वो क्षणिक ही होते हैं, जो कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। इससे पहले देवताओं का जो वर्णन हो चुका है वो 2:42-43 में भी हो चुका है, जिसमें भगवान कहते हैं कि भैया वेदों की जो अलंकार में भाषा है ना, जो इसमें छिप जाता, इसमें ही खो जाता है, मतलब जो इसी के डिफरेंट यज्ञों में टाइम लगाता है वो फिर अपना टाइम व्यतीत करता है। और यहाँ पे दूसरी बार भगवान देवताओं का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। आज हम यहाँ से 13वें नंबर से शुरू करेंगे। आइए हम पहले पूर्ववर्ती आचार्यों का आह्वान कर लें ताकि हम और अच्छे से उसको समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बारिश की वजह से बड़े लेट हो गए लोग आ गए हैं, बारिश की वजह से हो गए जाम। अच्छा वो कहाँ से गए?
तो अब तक जो हुआ उसमें किसी का कोई प्रश्न है? सब समझ में आ गया? नेक्स्ट टाइम बताइए। तो फिर नेक्स्ट चीज जो भगवान बता रहे हैं आगे, कह रहे हैं कि अब कर्मों के बारे में शुरू हो रहा है, क्योंकि जो निष्काम कर्मयोग बताया उससे ज्ञान आया। अब ज्ञान से हम कैसे निष्काम कर्म में स्थित हो सकते हैं, इसके बारे में श्री भगवान अब आगे बताएं। ठीक है, तो ये जो श्लोक है मेरे पीछे दोहराइए। चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्याकर्तारम् अव्ययम्। वाला माइक दे दो माता जी और एक एक करके पढ़िए शुरू कीजिए इसका अनुवाद। चल रहा है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसकी आवाज़ ज़्यादा की होगी क्योंकि आप पढ़ हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की इसको थोड़ा दूर रख सकते हैं अगर तेज आवाज है। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। हाँ, तो अब क्यों भगवान कर्म की ओर जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, भक्ति और जो ज्ञान है वो हमें मुक्ति की ओर लेके जाता है, लेकिन कर्म क्या है, अगर वो ठीक से ना किया जाए तो क्या करेगा? हमें बांध भी देगा, है ना, बंधन करता है। तो अब भगवान शुरू कर रहे हैं कि ज्ञान में अवस्थित होकर हम कैसे कर्म को कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि भाई मैंने चातुर्वर्ण 4 वर्णों की स्थापना करी। किस तरह से करी? क्या क्या क्राइटेरिया था? क्या क्राइटेरिया था? कि उनके गुण और कर्म। तो जैसा गुण होता है और जैसा कर्म होता है उसके आधार पे 4 विभाग किए गए। तो क्यों किए गए भाई? ऐसा विभाग करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो श्रील प्रभुपाद बता रहे कि भाई क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग इच्छाएं हैं और भगवान उनको फलित करने के लिए उनमें अलग अलग गुण और प्रकृति डाल देते हैं। उसके अनुसार फिर वो अलग अलग वर्ण में आता है। बढ़िए, इसका अनुवाद, इसका तात्पर्य। हरे कृष्ण। लेकिन ये जो करते हैं उससे मैं अफेक्टेड नहीं और मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, हरे कृष्ण। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उनमें ही समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था से के सृष्टा है, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमो गुणों के मिश्रण से युक्त होते हैं और शूद्र तथा श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य की प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार
ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य एक के मिनट, ये बच्चे कहीं जा रहे हैं क्या? माता जी गई हैं। मिष्टी ज्योति माता जी, ज्योति माता जी बाहर गई हैं? उनको चुप करवा नहीं नहीं, चुप नहीं करेंगे। आप सब बैठ के कोई बात नहीं। लग जाएगा उसको वहाँ से भी नहीं होती उसका मुझे कुछ याद हाँ, यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्देश ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं, निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लाभ कर भगवान कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नरसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चतुर्वर्ण प्रणाली से परे है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चतुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय। ठीक है। तो क्या बताया कि हर चीज का हरि बोल। आप क्लास करोगे? आरुष इधर आओ, आप मेरे पास। कहाँ पे? तो वहां पे नहीं बैठोगे तो बाहर बैठोगे तो कोई ले जाएगा आपको उठा के। आप मेरे साथ बैठो ना, यहाँ पे आपका मोबाइल है ना आपके पास? हाँ, तो वहां बैठ जाओ प्रभु जी के साथ, ऊपर बैठ जाओ ना कुर्सी पे। लेकिन आप चुप रहोगे, ठीक है? क्या बताया गया कि सब कुछ भगवान से ही आया, तो वर्णाश्रम भी जो है तो भगवान से आया, ठीक है? और मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज की तरह ही है, अगर उसमें वर्णाश्रम विभाग ना हो। तो आपको अपनी सिचुएशन में कहीं दिखता है वर्णाश्रम? कहीं हम देखते हैं कहीं वर्णाश्रम? हालांकि अभी लोग तो कहते हैं कि भाई भगवान ने ये जातिवाद बना दिया, लेकिन वर्णाश्रम विभाग का मतलब ये है कि कोई ब्राह्मण होगा अपने गुण और कर्म के अनुसार, कोई क्षत्रिय होगा, कोई वैश्य होगा, कोई। हम अपने समाज में कहाँ देख पाते हैं? कहीं देख पाते हैं कहीं? हालांकि अभी डिमार्केटेड नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण भी ब्राह्मण रहेंगे। वैसे कर्म के हिसाब से देख पाते हैं कोई हाँ, क्या कर्म के कर्म हिसाब कर रहा है। जैसे हमारे इस कॉल में देख लो, हमारे ब्रह्मचारी जो है लगभग ब्राह्मण के स्तर पे हैं। तो क्या करते हैं? ब्राह्मण के काम करते हैं, शम दमन तपस्या शौचम आर्जम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक, पढ़ाई करते हैं, उसका वितरण करते हैं। तो ब्राह्मण का कर्म यही होता है। लेकिन उन्हीं में कुछ ना क्षत्रिय भी हैं जो मैनेजमेंट करते हैं। ज़्यादातर हमारे ब्रह्मचारी दोनों ही काम करते हैं, है ना? वो ब्राह्मण का भी कार्य करते हैं, विचार भी करते हैं, और क्षत्रिय मैनेजमेंट का भी काम करते हैं। और क्षत्रिय भी ना दो प्रकार के होते थे। आप ये देखो, क्षत्रिय का मतलब ये नहीं था कि लड़ाई करेगा। जैसे अगर हम धृतराष्ट्र की सभा में देखें तो धृतराष्ट्र क्षत्रिय था कि नहीं? शुद्ध था एक्चुअली, तमोगुण में था। लेकिन अगर हम वैसे देखें, राजा था तो वही क्षत्रिय था। विदुर क्या थे? क्षत्रिय थे, बस क्षत्रिय ब्राह्मण कि दो प्रकार के क्षत्रिय होते हैं। एक जो लड़ाई करता है, अपना एक्सपेंशन करता है, वो हमेशा रजोगुण में रहेगा, क्योंकि एक्सपेंशन करने के लिए रजोगुण चाहिए। लेकिन एक क्षत्रिय है जो मैनेजमेंट करेगा, है ना? जो हमारे पास है उसका सही तरह से मैनेजमेंट। तो विदुर जो करते थे वो मैनेजमेंट करते हैं। तो जो मैनेजमेंट करने के लिए जो चाहिए वो चाहिए ब्राह्मण की क्वालिटी। डेली वही करना, है ना? सतोगुण में चाहिए आपका। क्षत्रिय तो क्या है, एक दिन गया, लड़ाई करी, जीता तो ठीक है, नहीं जीता तो
स्वर्ग की प्राप्ति हुई, है ना, तो लाभ हो गया। लेकिन ब्राह्मण होना जरूरी, लेकिन क्षत्रिय भी ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण बोलते हैं उसे। तो ऐसा डिमार्केशन हमारी सोसाइटी में भी होता है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी देख सकते हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं हमारे आसपास भी देख सकते हैं, है ना। और फिर क्या है, यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में, अब ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण का है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण, ये उसकी लिमिट है। तो ब्रह्म को जानता है मतलब ब्रह्म ज्योति को जानता है। भगवान की भाई ब्रह्म ज्योति होती है, वो आध्यात्मिक है, वहां पे जाने के बाद कोई क्लेश नहीं होता, ये यहाँ तक वो जानता है, पर उसका नॉलेज पूरा नहीं होता है, वो भगवान को नहीं जानता। ठीक है, तो फिर श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं कि जो यहीं तक जानता है वो क्या है, जो इससे आगे लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, उसको क्या कहते हैं? वैष्णव। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया आपको, पूरी भगवत गीता जो है ना वो योगा लेटर है। वो बताएगी कि कौन, हमको बताएगी, ऐसा नहीं हम दूसरों को सोचे कि भाई ये प्रभु जी कौन से लेवल पे हैं, मैं किस लेवल पे हूँ। तो हमको पता लगेगा कि भाई मैं सकाम कर्मी हूँ सबसे नीचे, कि मैं खाली देवताओं की पूजा कर रहा हूँ इसलिए कि मुझे कुछ चाहिए, या फिर निष्काम कर्मी हूँ कि अब मैं ये करते करते थक गया, अब मैं कुछ स्कूल खुलवा देता हूँ, मेरे पास बहुत धन हो गया है, नाम भी चाहता हूँ, तो थोड़ा बहुत मेरा नाम भी हो जाए और थोड़ा बहुत समाज के लिए काम भी हो जाए, तो निष्काम कर्मी हूँ। उससे ऊपर सकाम कर्म योगी, कि हालांकि मैं, मेरी इच्छा है कि मेरे को ही मिले, लेकिन उसमें से मैं वो करता कुछ भगवान की सेवा में, कुछ भगवान की सेवा करता हूँ, लेकिन या फिर मैं भगवान के नाम में जप करता हूँ इसलिए कि मेरे को धन मिल जाए, मान मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, इसको कहते हैं सकाम कर्म। सारे देवता भी लगभग इसी श्रेणी में आते हैं। उसके ऊपर निष्काम कर्म योगी, जैसा मैंने बताया माया माता जी का उदाहरण है ना? लेकिन अभी अगर माया माता जी को कहा जाए कि भाई आप ना कोई और सेवा करो, तो हो सकता है कि उनके पास स्किल ना हो सकता है मेरी इच्छा ना हो, है ना? कि भाई जैसे मान लो किसी को कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता है, तो उससे कहा जाए कि आज ना ये तो कीर्तन की जरूरत नहीं है, आज बर्तन मांजने की जरूरत है, कि नहीं तुम देखो ये मेरे बस की नहीं है, मेरे से कीर्तन करवा। ये क्या है? निष्काम कर्म योगी है, वो अपना समय लगा रहा है, लेकिन कर क्या रहा है? एक्टिविटी अपने पसंद की एक्टिविटी कर। फिर इससे ऊपर अगर निष्काम कर्म योग करता है तो फिर किस लेवल पे आता है व्यक्ति? ज्ञान योग के लेवल पे आता है कि भगवान है, मैं हूँ, ठीक है, और उसे भगवान की ब्रह्म ज्योति का एस्पेक्ट पता चलता है। ये ब्राह्मण का लेवल, यहाँ तक पता लग जाता है। फिर उससे ऊपर अगर थोड़ा बहुत दिनों तक वो करता है, बहुत जब या कई जन्मों तक भी हो सकता है, तो उसे साक्षात्कार होता है भगवान की परमात्मा एस्पेक्ट का, कि भाई भगवान का परमात्मा एस्पेक्ट मेरे इसमें रहता है, मैं इस पर ध्यान करूँगा तो मेरे को भगवान का साक्षात्कार होता है। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक इनको कोई भक्त नहीं मिलता है ना, तब तक ये ऐसे ही रहते हैं, ब्रह्म ज्योति में रहेगा या फिर योगी बना रहेगा। लेकिन जब भक्त मिल जाता है तो फिर वो भक्ति करता है, भगवान के नामों का जप करता है और भगवान के एस्पेक्ट को समझ पाता है। तो भगवान के एस्पेक्ट को कैसे समझें? इसमें कई उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद। ध्यान है किसी को? एक तो किसी पर्वत का उदाहरण देते हैं। ध्यान है किसी पर्वत, अगर पर्वत को दूर से देखो, किसी पहाड़ को, तो क्या दिखाई देता है? पहाड़ है, उसके अंदर क्या क्या है हमें पता नहीं चलता, तो पहाड़ है, ब्रह्म ज्योति। तो पहाड़ से जो मतलब नीला नीला प्रकाश निकल रहा है वो क्या है? जैसे भगवान की ब्रह्म ज्योति। थोड़ा और नजदीक जाएगा तो उसे क्या दिखेगा वहां पे? कि उसमें भाई वनस्पतियां हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं भाई, है ना, कहीं बहुत बड़ा गड्ढा भी है, कहीं चट्टान निकली हुई है,
ये क्या है भगवान का, समझो परमात्मा एक्सपेक्ट कि ये कोई फॉर्म है जिसपे हम ध्यान कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पहुंच गया पर्वत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, तो वहां पे जाके क्या मिलेगा उसको? वहां पे जाके उसको बाघ भी मिलेगा, है ना, चीता मिलेगा, हिरण मिलेगा, हो सकता है कोई योगी मिले। तो उसे फिर वहां जाके रियलाइज होगा कि पहाड़ के अंदर कोई व्यक्ति या फिर कोई जीवित वस्तु भी रहती है। वो क्या है? भगवान का एस्पेक्ट। ऐसे ही हम देख सकते हैं, बिल गेट्स का उदाहरण दिया जाता है। बिल गेट्स की अगर कोई मेल गई, एक मेल आई कि भाई आपसे हमारी कंपनी में ये काम होना है, ठीक है, हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है, ये हो गया, वो मेल गई। वो मेल क्या है? एक तरह से ब्रह्म ज्योति है। उसमें बिल गेट्स तो नहीं है, लेकिन बिल गेट्स का शक्ति है, कोई मना नहीं कर सकता उसको। फिर दूसरा क्या है? बिल गेट्स मान लो अपने अधिकारियों के साथ, सुपरवाइजर्स को सबको बुलाए, भाई आज सबकी मीटिंग हो, तो उनका कुछ रिलेशनशिप है और वो ऑफिशियल रिलेशनशिप है ना। ऐसा तो नहीं है बिल गेट्स को कहें कि भैया घोड़ा बन जाओ, मैं आपके ऊपर बैठ जाऊंगा, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, फौरन नौकरी से निकाल देगा। लेकिन अगर बिल गेट्स घर पे जाएगा और बच्चे होंगे उसके मान लो, तो या उसके पोते होते हों या बच्चे हों, तो बच्चे तो नहीं पता, बच्चों को तो नहीं पता ये कितने करोड़ की संपत्ति इसके पास है, कितना बड़ा आदमी है। वो क्या कहेगा? पापा पापा मुझे तो घोड़े पे बैठना है। तो क्या होगा? वो घोड़े पे बैठने के लिए घोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? पर्सनल रिलेशनशिप है। ये भक्तों के साथ ही हो सकती है। ये किन किन 5 रसों में होती है? कौन बताएगा? शांत रस, दास्य, साख्य, माधुर्य, इससे पहले हम रहेंगे वात्सल्य। तो ये 5 रसों में जो भक्त होते हैं वही भगवान के साथ में इतना पर्सनल इंटीमेट रिलेशनशिप कर पाते हैं। जैसे कृष्ण लीला में हम देखते हैं, खाना खाने के लिए कृष्ण को बिठाया कि सब खाना खाते हैं, कृष्ण आंखें बंद करो मैं तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा निवाला, और डालते क्या है? फूल डालते हैं, है ना। तो ये कौन कर सकता है? ये भगवान विष्णु के साथ में उनके जो परिचर्या में लगे होंगे वो नहीं कर सकते, है ना। उन्हें तो डर लगा रहता है कि कुछ गलती ना हो जाए। लेकिन जो कृष्ण के साथ में लीलाओं में है वो भगवान के एस्पेक्ट का आनंद उठा पाए। ये अंतर। तो पूरी भगवत गीता जो है वो इसी योगा लेटर की तरफ है कि हमें कहाँ जाना है? भगवान के साथ में संबंध स्थापित कर। ठीक है। यहाँ पे बता रहे निर्विशेषवादी केवल ब्रह्म तक जा पाते हैं। हमारा गोल कहाँ है? कृष्ण के साथ में पर्सनल रिलेशनशिप। आप में से चाहते हो कोई भगवान को घोड़ा बनाना? तो हो सकता है कोई उस भाव में आ जाए, ये हो भी, हम नहीं कर सकते। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने हमें कहा है कि जैसे मंदिरों में भी जब हम करते हैं पूजा तो लक्ष्मी नारायण के मतलब भाव में ही पूजा करने के लिए कहा है। इसीलिए हम उन्हें बहुत सजाते हैं और बता रहे हैं कि कृष्ण में सब कुछ सम्मिलित है। वरा, नरसिंह, राम, सारे अवतार। तो कोई कहे कि मेरे को तो राम जी बहुत पसंद है, तो अगर वो कृष्ण हरे कृष्ण का मंत्र कर रहा है तो उसमें वो सन्निहित है। ठीक है। हाँ, इसमें बोला है कि उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण प्राणी से परे होता है। हाँ, वो कैसे? हाँ, तो क्या है कि हमने वैष्णव की बात करी। वैष्णव कौन होता है? जो ब्रह्म से ऊपर भगवान के साथ में पर्सनल रिलेशनशिप को जानता है। तो वो हो सकता है कि जब ब्राह्मण का कार्य करना है तब ब्राह्मण का कार्य करता है, क्षत्रिय का कार्य करना क्षत्रिय का कार्य करता है, जब वैश्य का कार्य करना है वैश्य का कार्य करता है, शूद्र का कार्य करना तो शूद्र का कार्य करना है। और भगवान के लिए सेवा के लिए अगर इनमें से कोई भी जरूरत नहीं है तो भी वो
तो वो नहीं भी करता। तो वो खाली इस चातुर्वर्ण्य परंपरा से या परंपरा से बंधा नहीं, क्योंकि वो भगवान की सेवा उसके लिए अल्टीमेट। तो कहते हैं ना, भगवान जब सबसे लास्ट में कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, तो वो इसको भी छोड़ देता, तो वो अपनी पोजीशन को भी छोड़ देता कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ, नहीं भाई मैं तो वैष्णव हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है, उसके लिए जो भी आवश्यक है मैं करूँगा, चाहे मुझे शूद्र का कार्य करना। तो वैष्णव जो है वो इन चारों वर्णों से ऊपर। लेकिन भगवान की सेवा के लिए किसी भी कार्य की आवश्यकता होगी वो उसमें, ठीक है। तो भगवान ने कहा कि भाई इन चारों वर्णों को मैं क्रिएट करता हूं, लेकिन फिर भी मैं करता हूं। तो अब आगे बता रहे हैं कि कैसे उन्हें कोई प्रभाव नहीं होता इससे। मेरे पीछे तो है, नमामि कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलस्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। तो अब कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई जब चारों वर्ण भगवान ने बनाए हैं, तो वो जो कार्य और सब कुछ भगवान ने ही बनाया है, तो फिर जो जीवात्मा कष्ट भोग रहा है उसका कारण कौन है? ऐसा हो सकता है ना, जब तो सभी कुछ भगवान ने किया है, तो जो मैं गलत कर रहा हूँ या मेरे साथ जो गलत हो रहा है उसका कारण भी भगवान ही है। सही है कि नहीं? एक तरह से सही है ना इस बात पर। तो ये वाला श्लोक बताता है कि भाई यद्यपि मैंने ये चातुर्वर्ण्य बताए हैं, भगवान कह रहे हैं मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूँ और नहीं मुझे किसी कर्म फल की कामना। और जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह सभी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता। अब श्रील प्रभुपाद हमें बताएंगे कि जब सब कुछ भगवान क्रिएटर है, तो कैसे जीवात्मा का जो कष्टों का कारण है वो कौन है, ठीक है, इसे बताइए। कोई माता जी पढ़िए, माता जी, मीनू माता जी आप ले लो भाई, हमें माइक पे बोलने का पता चलना चाहिए, कितनी दूर रखना चाहिए, कैसे। अब स्टेज मैनेज करना पड़ेगा आपको कुछ टाइम बाद। पढ़िए। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो ये बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है ना ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। अब हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं वो भी सारे नियमों से ऊपर है, कोई केस नहीं चल सकता उनके, प्रधानमंत्री के ऊपर चल सकता है लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर नहीं चल सकता। तो बता रहे ये नियम था कि राजा के ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता, राजा नियम बनाता था। तो जब राजा ऐसा कर सकता है तो भगवान के ऊपर क्यों ऐसा होगा कि भाई वो कोई चीज़ बनाएंगे और उसका प्रभाव उन्हें पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं। पढ़िए। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती है, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। हाँ, एक मिनट। अब जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कर्मी हो, जोमेटो वाला रास्ते में खुद ही खा जाए, तो जोमेटो के मालिक को थोड़ा पकड़ा जाएगा कि भाई इसने गलती करी, है ना? ऐसे ही कोई जीवात्मा कहे कि नहीं मुझे ही सब कुछ एंजॉय करना है, ये पिज़्ज़ा मुझे ही खाना है, तो फिर उसका जो कष्ट होगा, उसका जो प्रतिकार होगा वो भी झेलना पड़ेगा, जेल में बंद होगा, पकड़ा जाएगा, मारेगा कोई पकड़ के। यस मैम। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं कितना अच्छा वर्ड लिखा है। एक मिनट बताइए। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर सक्सेसिव प्रोग्रेस किसकी?
फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। यही हमारा ध्येय होता था आपको, लेकिन अभी भी है। यस मैम। जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथा कथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाले विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है, यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। हाँ, अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने कितने उदाहरण दे दिए कि भाई भगवान, हालांकि सब कुछ भगवान क्रिएट करते हैं, लेकिन भगवान को के ऊपर उसका कोई प्रभाव या नियम नहीं पड़ता है। कितने एग्जाम्पल दे दिए। एक क्या दिया है, राजा का दिया कि राजा सारे नियमों से ऊपर होता है। दूसरा क्या दिया है, संस्थान के कर्मचारी, कर्मचारी, मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कर्मचारी है। और तीसरा क्या दिया है, वनस्पति, के वर्षा हो रही है, अब उससे खूब सारी वनस्पति उग जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्षा उसका कारण है, हालांकि वर्षा के कारण ही होती है, लेकिन वो जो बीज पड़े हुए हैं उनके भी तो कारण है। तो जो बीज हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति के पड़े हुए हैं, उसकी वजह से हम उत्तरोत्तर इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। यस। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। जी, आगे पढ़ूं या भौतिक सृष्टि से, भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है, जिससे विराट जगत दृष्टि गोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्ण शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। एक मिनट रुकिए। भगवान ही परम कारण है, हर चीज भगवान से ही निकली है। प्रकृति तो निमित्त कारण है। इसको कैसे समझें? निमित्त कारण मतलब क्या होता है? जैसे पिताजी ने अपने बेटे को हॉस्टल में पैसे भेजे, पोस्टमैन चेक लेके गया, तो वो पोस्टमैन क्या है? निमित्त कारण, उससे आ रहा है। जैसे हम नहीं बोलते कि भाई कोई कहे कि प्रभु जी ये आपकी कृपा के कारण है, तो हम क्या बोलते हैं? मैं तो निमित्त हूँ, भगवान ही करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र में पुष्टि हुई है कि वैषम्य नैर्गुण्य नाम सापेक्षवाद, भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। कौन क्या कारण है कि लोग जीवात्मा कष्ट भोग रहा है? हमारे अपने कर्म। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। इसका क्या मतलब हुआ? उनकी इच्छा पूरी करते हैं। कैसे? इस सृष्टि की रचना करके, उसे जो चीज़ चाहिए वो करके, उसे जैसा आनंद लेना है वैसा शरीर दे। ठीक है। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। ठीक है, कि भगवान हालांकि सब कुछ कारण है, लेकिन मेरे कष्टों का क्या कारण है? मेरे पूर्व जन्मों के कारण। तो अब बात हो रही है कि कर्म किस प्रकार से करना है। तो अब श्रील प्रभुपाद भगवान बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति को कर्म कैसे करना चाहिए। इंडिपेंडेंट कर्म नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये बता, मेरे पीछे दोहराइए। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म
पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः गुरुकर्मैव तस्मात् त्वं गुरुकर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतं। पूर्वतरं कृतं। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, ठीक है। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि हमें इंडिपेंडेंटली अपना कर्म नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसरण करते हुए करना चाहिए, ठीक है। किसी अधिकारी की इंस्ट्रक्शन के आधार पे हमें कर्म करना चाहिए। पढ़िए कोई प्रभु जी इसका साफ करें। तात्पर्य जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावना भाविक इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि वो भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावना भावित को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले से ही अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावना भावित में अग्रसर होते रहे, जिसमें अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। एक मिनट रुकिए। तो बता रहे हैं दो तरह के लोग हैं, एक तो दूषित विचारों वाले हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? कृष्ण भावनामृत की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और कह रहे हैं जिनके हृदय शुद्ध हो चुके हैं उनको क्या करना चाहिए? भाई उनको भी वही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि अन्य लोगों के लिए उदाहरण स्थित हो। कहाँ पढ़ा था हमने? यार दूसरे चैप्टर में पढ़ा था, तीसरे चैप्टर। मैं भी कर्म करता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल हाँ, एग्जाम्पल सेट करने। कहाँ पे बताया था? तीसरे अध्याय। तीसरे अध्याय कि भाई अगर कोई पूरी तरह से क्या क्या एग्जाम्पल दे, जनक आदि कि जो बहुत हाई लेवल पे है वो भी क्यों कर्म करते हैं? ताकि वो उदाहरण स्थापित कर सके। यस, ठीक है, आगे पढ़िए। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावना भाविक में नवदीक्षित प्राय कृष्ण भावना का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य में विलित होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जानना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावना अमृत की कार्यों में विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावना अमृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव विवस्वान के पक्षियों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावना अमृत की कार्य करें। अतः वह उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिससे सूर्यदेव उन्हें लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्य का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है जो कृष्ण द्वारा नियमित कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। हाँ, तो फिर बाद में बता रहे हैं कि कई बार क्या होता है जब हम नए नए आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और फिर हम सोचते हैं कि या तो मैं अकेले ही कर सकता हूँ, फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि एकांत में जाके कृष्ण भावनामृत की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं हमारा मन कितना विचलित रहता है, तो वो हम कर नहीं सकते। और जैसे श्री प्रभुपाद के एक शिष्य ने भी बोला, श्री प्रभुपाद मैं ना हरिदास ठाकुर की तरह जब भी करना चाहता हूँ। तो श्री प्रभुपाद ने बोला आप कर नहीं पाओगे, रहने। तो वो चला गया और फिर वो चला गया और फिर वो चला ही गया फिर वो हरिनाम से भी चला गया, ऐसा होगा। तो हमारी भी स्थिति वही है, शुरू में हमें इसका मतलब अपने से अगर कोई चीज़ हो भी रही है तो भी हमें उसके लिए किसी को साथ में ले लेना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब भगवान आगे बताएंगे कि क्यों ऐसा करना चाहिए, क्यों भाई इंस्ट्रक्शन लेनी चाहिए, क्यों किसी की गाइडेंस में काम करना चाहिए, क्यों किसी पूर्ववर्ती आचार्य की तरह काम करना चाहिए। अब वो बताएंगे, मेरे पीछे दोहराइए। किम कर्म किम अकर्मेति
कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः कवयोप्यतिकर्मोहितः ते कर्म प्रवक्ष्यामि तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। तो भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो। करें कि बड़े बड़े लोग भी इस बात को नहीं जान सकते कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो यहाँ पे अकर्म के दो मतलब है, एक तो ये कि गलत क्या है, और दूसरा क्या है कि भाई कर्म करना ही है। ठीक है, पढ़िए प्रभु जी, कोई माता जी पढ़िए कोई। कृष्ण भावामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्व ओम में एक है। कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो। जैसे कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है, कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इस अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों के अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। तो अर्जुन युद्ध करने के लिए नहीं बोल रहा था, तो ये कैसा, ये डिसीजन किसके मतलब किस बात पे बेस्ड था? पूर्ववर्ती आचार्यों के आधार पे तो नहीं था, है ना। बस नैतिकता के हिसाब से वो ठीक था, लेकिन पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार कि भगवान की जो सेवा है उसके लिए कुछ भी करना है वो करना है, चाहे उसके लिए युद्ध भी करना पड़े तो करना है ना। तो अब श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो अर्जुन को, क्योंकि भगवान ने साक्षात शिक्षा दी, जो अर्जुन का फॉलो करेगा वो क्या होगा, वह कभी भी वो बढ़िया। कहा जाता है कि पूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान का मतलब क्या हो गया कि मैं खुद से देखूंगा, उस रास्ते पे चल के देखूंगा, फिर मैं देखूंगा कि वो ठीक है कि, जैसे अर्जुन कह रहा था कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उसके बाद मान लो अर्जुन कहे कि मैं देखूंगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिखारी बन जाऊंगा, उसके बाद देखूंगा उसका प्रभाव ठीक हुआ कि नहीं। इसको कहते हैं प्रायोगिक ज्ञान। उसका निष्कर्ष लिखते थे ना, प्रयोग निष्कर्ष लिखते थे ना। जब निष्कर्ष आएगा कि हाँ भाई ये रास्ता ठीक नहीं था, मैं वापस युद्ध करने आऊँगा, तो कोई रहेगा उस टाइम युद्ध करने के लिए, है ना, तो टाइम निकल जाएगा। यस वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्म तो साक्षात भगवत प्राप्ति। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारुकुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या
आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उबार सकता है। तो अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। क्या मतलब है इसका? अपूर्ण चिंतन के द्वारा कोई धार्मिक सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर सकता। कोई फिलॉसफी नहीं है, बट अपने मन से। हाँ, अपने मन से नहीं बना सकता। मन क्या है? मन भौतिक है ना? और चार दोषों से, वो चार दोष जो है वो अपूर्ण बनाते हैं। तो वो जिसमें है चार दोष, तो जीवों में सब में ये चार दोष रहते हैं। ये बात हो गई। और दूसरा क्या हो गया, मैं चाहता हूँ कि आप सब ना ये 12 महाजनों के नाम है, ठीक है? कौन कौन है? ब्रह्मा जी, शिव, नारद, प्रहलाद, जनक, मनु, चार कुमार, कपिल, प्रहलाद, हाँ, यमराज और जनक। इन सबके हमें नाम याद होना चाहिए। हो गया याद आपको? मैं तो कितनी बार भूल जाता। कोशिश करें। पहला किसका है? ब्रह्मा जी, शिव, नारायण, मनु, चार कुमार। चार कुमार के बाद कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव, यमराज, बलि महाराज, जनक। तीन, एक हो गए। भीष्म आ गए थे। तो इनको हमें याद करना, ठीक है? ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चार कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक, बलि। कपिल, प्रहलाद, भीष्म, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक, बलि। ऐसे 3 करके याद करेंगे तो हो गया। पहले 3 कौन से हैं? ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चार कुमार, कपिल। 3 हो गए, 6 हो गए। भीष्म, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, और लास्ट के 3 यमराज, जनक। ठीक है, नेक्स्ट टाइम याद करके आएंगे। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं क्यों मुश्किल है ऐसा? क्यों बड़े से बड़े लोग भी नहीं जान पाते कि कर्म क्या है, कर्म क्या है? वो यहाँ पे बता मेरे पीछे दोहराइए। कर्मण्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना बहुत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। ठीक है, पढ़िए, कोई प्रभु जी पढ़िए। यदि कोई सचमुच ही बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावना तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए
परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फल स्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विक्रम तथा निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोक्षग्रस्त हो जाएगा। तो दो चीज़ें बताई यहाँ पे कि कर्म क्या है कर्म और विकर्म क्या है कर्म, क्या बताया? क्या बताया बताओ? क्या कर्म है कि भगवान के साथ अपने संबंध को समझना और फिर उस हिसाब से कार्य करना, ये कर्म है। और इसके विपरीत कुछ भी है वो क्या है? विकर्म है। ठीक है। वैसे विकर्म की परिभाषा ये भी है कि जो वेदों में दिया गया है उसके अलावा कुछ भी करना वो विकर्म है। जो वेदों का आदेश है उसके अलावा कुछ भी करना वो विकर्म है। तो वेदों में जो सकाम कर्म कांड दिया है ना, वो भी विकर्म नहीं है। आप देखो, गलत नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है? वो बांधता है अपने आप। ठीक है। और इस कर्म और विकर्म को समझने के लिए क्या करना होता है? इसको कैसे पता चलता है क्या कर्म है क्या विकर्म है? अधिकारियों की संगति करनी और उनसे इस रहस्य को समझना हो। कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज वेरी इजी। क्या करना है? हरे कृष्ण हरे हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि इट इज सो इजी दैट यू कैन मिस इट, है ना? मतलब इतना इजी है कि हम इसको मिस कर सकते हैं। लेकिन इसकी जब हम यहाँ पे, जैसे बाहर वाले को उसको नहीं पता कि ये तो खाली माला जपते रहते हैं, जब हम यहाँ आते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई नहीं, इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब वो जो हरि नाम भी जपना है वो कौन जप सकता है? कौन जप सकता है हरि नाम? भगवान की कृपा हो। सततम कीर्तन तो माम कौन कर सकता है? सततम सुबह बोलते हैं रोज, कीर्तनीय है सदा हरि, कौन कर सकता है? कनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा। तब हमें यहाँ पे आके पता चलता है कि भाई इसमें तो इतनी बारीकियाँ हैं। तो बाहर से ऐसी एक श्रील प्रभुपाद बोले थे, पिछले एक श्लोक में बोले थे कि बाहर से कृष्ण कॉन्शियसनेस को देखना ऐसे ही है जैसे कोई मधु पात्र है और उसको मधुमक्खी बाहर बोतल से चखने की कोशिश करती है, तो बाहर के लोगों को पता नहीं चलता। यू हैव टू कम, सब पता है। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक कर्म के बारे में। कर्मण्य अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यः सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्त कृत्स्न कर्म कृत। हाँ, तो इसमें बताई गई है कृष्ण भावना अमृत की विधि। क्या करना है तो पढ़िए माता जी कोई, तो मैं पढ़ देता हूँ। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। अब ये बड़ा टंग ट्विस्टर है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। ठीक है।
आप शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ समझने की कोशिश करें। पढ़िए मतलब शीला प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति संभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो।